Hello, this is Vinay and welcome to online classes Learn More and Learn Better। तो आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है और आज हम फ्यूचर के 4 टेंसों के बारे में बात करेंगे और हर दिक्कत को सुलझाएंगे। लेट्स गो अहेड। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करने वाले हैं आज के हम अध्याय में। तो आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट और पास्ट के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान ये है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो इसके अंत में हमेशा गा गी गे आता है। जैसे मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा, मैं अंग्रेजी सीखूंगा, मैं कॉलेज जाऊंगा। इसका नियम बिल्कुल ही आसान है। इसको बनाने के लिए आपको कोई भी सब्जेक्ट लें और विल लें और विल लेने के बाद आप वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं और आपका वाक्य बनकर एकदम सही तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने नीचे उदाहरण दिया, आई विल प्ले, मैं खेलूंगा, ही विल गो, वह जाएगा। और अगर आप इसका नकारात्मक वाक्य बनाना चाहें तो आप नॉट लगा दें विल के बाद। जैसे कि मैंने नीचे उदाहरण दिया है, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट प्ले, मैं नहीं खेलूंगा। इसका इंटेरोगेटिव वाक्य भी मैंने बना दिया है, विल यू प्ले, क्या आप खेलोगे। विल ही कम, क्या वह आएगा। विल शी गो, क्या वह जाएगी। इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। इसको वाक्य को बनाना बहुत ही आसान होता है और उसमें ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं आती छात्रों के लिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है बहुत ही सरल होता है और उसको छात्र एक ही बार में सीख के इसका सही से प्रयोग करने में सक्षम हो जाते हैं। तो मैं आपको अगली सेंटेंस की तरफ लेकर चलूंगा। हमारा फ्यूचर का दूसरा टेंस होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। हाँ, इससे पहले कि मैं आपको अगले टेंस पर ले जाना चाहूँ, मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि कुछ लोग इस समस्या में पड़ जाते हैं कि सेल का प्रयोग करें। लेकिन दोस्तों याद रखें, 1995 के अंदर सेल का प्रयोग बंद हो गया था, जैसा कि फॉलर जी का कहना है। फॉलर जी अंग्रेजी भाषा के बहुत बड़े व्याकरणकार हैं। उनका कहना है कि 1995 में 1995 में सेल का प्रयोग बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी कभी कभी अगर आप करना चाहें तो आई और वी के साथ सेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इतना ही है इस टेंस में कहने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टेंस की तरफ जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को बनाना बहुत ही आसान है। जब भी आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे तो इसके अंदर हमेशा लास्ट में इसके रहा है, रही है, रहा होगा आता है। जैसे वह खेल रहा होगा, वह जा रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। इसी प्रकार से इसका नियम भी बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए सिर्फ एक आप कोई भी व्यक्ति का नाम लगाएं, राहुल, श्याम, आई, व्यू, दे, ही, सीट, जो भी है लगाएं और विल भी लगाएं और विल भी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दें और आपका वाक्य बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे कि मैंने नीचे उदाहरण दिए हैं, ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा। सी विल बी प्लेइंग, वह खेल रही होगी। राम विल बी गोइंग, राम जा रहा होगा। इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। इसका नकारात्मक बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं, ही विल नॉट बी प्लेइंग, यानी कि विल और बी के बीच में नॉट आ जाता है। ही विल नॉट बी प्लेइंग, वह खेल नहीं रहा होगा। ही विल नॉट बी डांसिंग, वह नाच नहीं रहा होगा। और इसका वाक्य आपको प्रश्नवाचक बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं, विल ही बी प्लेइंग, विल को आप आगे कर दें और वाक्य बिल्कुल सेम वैसे ही रखें। विल ही बी डांसिंग, क्या वह नाच रहा होगा। विल सी बी कमिंग, क्या वह आ रही होगी। और याद रखें कि इसका प्रयोग यू के साथ बहुत ही कम होता है, क्योंकि यू के साथ ऐसे वाक्य सुनने में अच्छे नहीं लगते। तुम खेल रहे होगे, तुम जा रहे होगे, तो ऐसे वाक्य सुनने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लेकिन इनको आप बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, यू विल बी गोइंग, यू विल बी प्लेइंग। लेकिन ये वाक्य सुनने में बड़े ही अजीब से और अटपटे से लगते हैं, तो इसलिए इसका प्रयोग विल बी के साथ आईएनजी का प्रयोग ज़्यादातर ही, सी, इट, नेम और व्यक्तियों के साथ होता है। जैसे वह जा रहा होगा, वह खेल रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे और ज़्यादा जानकारी इसके बारे में और अतिरिक्त जानकारी आपको जरूर प्रदान की जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टेंस की तरफ। हमारा तीसरा टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम आ गए हैं अपने तीसरे टेंस, जो कि फ्यूचर का तीसरा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी आईडी होती है चुका होगा, चुकी होगी एवं चुके होंगे। और इसको बनाते वक्त रूल होता है, पहले आएगा सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, फिर विल हैव आएगा, फिर विल हैव के बाद आएगी थर्ड फॉर्म। जैसे कि राम विल हैव गॉन, राम जा चुका होगा। सी विल हैव कम, वह आ चुकी होगी। मैंने नीचे उदाहरण दिए हैं, नीचे पहला उदाहरण है, ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि वह गया होगा। जरूरी नहीं हम यही बोलेंगे कि वह जा चुका होगा, वह खा चुका होगा। हम ये भी बोल सकते हैं कि उसने खाया होगा, वह गया होगा। राम विल हैव कम, राम आ चुका होगा, या फिर राम आया होगा। नकारात्मक बना सकते हैं आप। इसके नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए आपको बस इतना करना है कि मनीष विल हैव प्लेड, मनीष खेल चुका होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मनीष ने खेला होगा। और इसका इंटरोगेटिव बनाने के लिए आप ऐसे करेंगे कि विल ही हैव गॉन, क्या वह जा चुका होगा, या फिर क्या वह गया होगा। आपको सिर्फ इसका बनाने के लिए ऐसे करना है, आपको इसको बनाने के लिए ही विल हैव गॉन, पहले आप एक बार ऊपर वाले वाक्य देखें, ही विल हैव गॉन। इसमें सिर्फ आपको विल हैव लगाना है, विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगा देनी है। कोई भी व्यक्ति का नाम लगाएं, विल हैव लगाएं और थर्ड फॉर्म लगा दें। जैसे कि आपने पहला वाक्य देखा, ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा। राम विल हैव कम। इसके अंदर कभी भी कंफ्यूज ना हो, इसमें हर बार है भी आता है, इसके अंदर हैज नहीं आता। कभी भी विल हैज नहीं होता, हमेशा विल हैव होता है। अगर मुझे कहना है कि मैं जा चुका हूँगा तो मैं बोलूँगा आई विल हैव गॉन। अब मुझे बोलना है कि वह जा चुका होगा तो मैं यहाँ पे ही विल हैज गॉन नहीं बोलूँगा, मैं ही विल हैव गॉन बोलूँगा। तो इसलिए कभी भी दिक्कत में ना आए, ही विल हैव गॉन, विल हैव ही होता है हमेशा, विल हैज कभी नहीं होता। और आपको ऐसे वाक्य बनाने तो आपको बोलना पड़ेगा विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म। जैसे कि राम जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन।
श्याम आ चुका होगा, श्याम विल हैव कम। अमित खेल चुका होगा, अमित विल हैव प्लेड। तो इस प्रकार की दिक्कत मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा और आपको आगे से कोई भी दिक्कत होगी अंग्रेजी में तो उसको पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, आपके सामने और भी जो समस्याएं आएंगी, टकराएंगी, जो समस्याएं चूर होकर धरती पर गिर जाएंगी। बस आपको विश्वास के साथ इंग्लिश से लगे रहना है। अब हम आगे आते हैं अपने दूसरे टेंस की तरफ। इसके नियम को एक बार पढ़ लें लेकिन ध्यान से, और हम अगले टेंस की तरफ आते हैं। अब हमारा अगला टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाना बहुत ही आसान है। इसके अंत में आता है करता आ रहा होगा, करते आ रहे होंगे। इसका रूल होता है एनी सब्जेक्ट, कोई भी व्यक्ति उठाएं, कोई भी इंसान हो, उसका नाम लिखें, विल हैव बीन लिख के आप वर्ब में आईएनजी लगा दें और सिंस और फॉर का टाइम के अनुसार प्रयोग कर दें। जैसा कि नीचे उदाहरण दिया गया है, ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खेलता आ रहा होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो 2 घंटे से खेल रहा होगा। इसका नेगेटिव बनाने के लिए बिल्कुल आसान है, आपको लिखना है विल नॉट हैव बीन। नीचे मैंने उदाहरण दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहीं खेलता आ रहा होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। इसका इंटरोगेटिव बनाने के लिए आप बात करेंगे तो इसका प्रश्नवाचक बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए आपको विल आगे रखना पड़ेगा, पूरी अवस्था वाक्य की वैसी ही रहेगी। जैसे कि हमने लिखा है कि विल ही हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 4 आवर्स, क्या वह 4 घंटों से टीवी देख रहा होगा। तो इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। इस टेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इसके अंदर कोई काम पहले से ही जारी रहता है, यानी पहले चलता आ रहा होता है। जैसे मैं वह 1 साल से इंग्लिश पढ़ता आ रहा होगा, हम संभावना जता रहे होते हैं। जैसे 2 घंटे से क्रिकेट खेलता आ रहा होगा, वह थक गया क्योंकि वो 2 घंटे से क्रिकेट खेलता आ रहा होगा। हम इसमें अक्सर ऐसी बातें करते हैं और इसके अंदर समय का होना जरूरी है। अगर ऐसे वाक्यों में विल हैव बीन के साथ समय नहीं होगा तो वाक्य एकदम गलत हो जाएगा, याद रखें। वाक्यों का निरंतर अभ्यास करें और याद रखें कि नियमों को याद रखकर उनका रोज रोज अभ्यास करने से आपको आदत पड़ जाएगी, जिससे आपकी अंग्रेजी धारा प्रभाव हो जाएगी।